बेटी, मेरा शरीर ठीक नहीं लग रहा। लगता है कि अब ज्यादा दिनों तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। मेरे जाने के बाद तुम सब कैसे संभालोगी? कौन तुम्हारी देखभाल करेगा? टेलेटे मन नहीं मानता बेटी। अगर तुम्हारी शादियां करवा पाता तो थोड़ा सुकून मिलता। तुम सब अंधी हो, मेरे बाद कैसे सब संभालोगी? काश तुम्हें अच्छे घरों में ब्याह करवा पाता। हाँ, तो चैन से मर पाता। अब तो मरकर भी सुकून नहीं मिलेगा। हे भगवान, मेरी बेटियों का ख्याल रखना। बाबा, आप ऐसी बातें करोगे तो हमारा क्या होगा? प्लीज चुप हो जाइए। हे भगवान, मेरी बेटियों को देखना। मैं समझ रहा हूँ कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब बस तुझ पर ही भरोसा है। अरे बूढ़ी माँ कहाँ जा रही हो? जरा रुको रुको। देवराज, जल्दी बोलो बेटा, बहुत काम है घर पर। अरे मुझे कुछ बात करनी है, रुको तो। आहा, इतनी जल्दी किस बात की है बूढ़ी माँ? इतनी उम्र में भी काम करना अच्छा लगता है क्या? हैं? क्या करूं बेटा, घर में मैं और मेरा बेटा ही है। बेटा भी बहुत काम करता है, कोई और है नहीं, तो मुझे ही दौड़ना पड़ता है। अरे तुम्हारा बेटा अब बड़ा हो गया है, उसकी शादी क्यों नहीं कर देती? वरना उसे लड़कियां नहीं मिलेंगी, ये मैं कह देता हूँ। हाँ। यही तो मैं भी कहती हूँ अपने बेटे से, पर वो सुनता ही नहीं। इस बुजुर्ग उम्र में सब काम कैसे संभालूं? घर में रोज काम को लेकर झगड़े होते हैं। अब पता नहीं उसे कोई अच्छी लड़की मिलेगी या नहीं। अरे यही तो कह रहा हूँ, इस राज्य में लड़कियों की बहुत कमी है। कई लड़के शादी नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी लड़की ना मिलने के कारण। हाँ, और तुम्हारे बेटे के पास ना तो रूप है, ना ढेर सारा पैसा है। अरे लड़की ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, पता नहीं भगवान ने हमारे नसीब में क्या लिखा है। कोई अच्छी लड़की मिले तो बताना बेटा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल जरूर बताऊंगा। चलो चिंता मत करो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम भी अपना काम कर लो। अब घर में और कौन है काम करने वाला, है ना? ओहो, जल्दी से पानी लेकर जाना होगा। माँ अकेले सब काम नहीं संभाल पा रही है। चलो 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 चलो। लीला, संभल कर पानी भरना, देखकर भर, गिर गई तो मुश्किल हो जाएगी। अब तो शाम हो गई है, आसपास कोई नहीं है। हाँ दीदी, तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैं अभी पानी भर लेती हूँ। ध्यान रखना। ये कौन बातें कर रहा है? दो लड़कियां? अरे ये तो गिर जाएंगी। ऐसे पानी क्यों भर रही हो? सुनिए, ऐसे मत कीजिए, गिर जाएंगी आप दोनों। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं आते तो हम शायद डूबकर मर जाते। अरे ऐसा मत कहिए। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, है ना? लेकिन ये बताइए, आप लोग इस तरह पानी क्यों भर रही थी? हाँ? दरअसल हम चारों बहनें अंधी हैं। कल तक हमारे पिता हमारे लिए पानी भर कर लाते थे या साथ आते थे और हमें घर ले जाते थे, लेकिन आज वो बहुत बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, इसलिए हमें खुद ही पानी लाने आना पड़ा। ओ, तो आपके घर में और कोई नहीं है? हैं, मेरी दो बहनें और हैं, लेकिन वो भी अंधी हैं। ओ हो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं पानी घर तक पहुंचा देता हूं। चलिए चलिए चलिए। प्रणाम महाराज, प्रणाम। महाराज की जय हो, शुभ प्रभात। अरे मंत्री, आओ 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 आओ, शुभ प्रभात। तो मंत्री, राज्य की स्थिति तो अच्छी है ना?
अब तो तुम राज्य की कोई खबर मुझे देते ही नहीं हो। बताओ भला क्या स्थिति है? महाराज, राज्य की खबर तो ठीक है, लेकिन सड़कों की हालत बहुत खराब है। क्या हो गया देवराज, बताओ। महाराज, राज्य की सड़कें बड़ी जर्जर हो गई हैं। सभी रास्ते टूट गए हैं। बारिश होने पर पानी भर जाता है और तालाब जैसी लगने लगती हैं सड़कें। यहाँ तक कि वाहन भी वहां से गुजरते समय पलटी खा जाते हैं और सारा सामान बिखर जाता है। कई लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है महाराज। अब अगर इसे जल्दी सुधारा नहीं गया तो लोगों की जान भी जा सकती है। तो ये सब कुछ तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, ठीक है मंत्री, हम जल्द ही सड़क बनाने के लिए तुम्हें धन देंगे और तुम इसका ध्यान रखकर सही तरीके से सड़क बनवाना, ठीक है? हाँ हाँ, जरूर जरूर महाराज, बिल्कुल। लेकिन हाँ, इस बार थोड़ा ज्यादा धन दीजिएगा क्योंकि समय के साथ चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं ना महाराज। हाँ हाँ हाँ, तुम निश्चिंत रहो, हम सब हिसाब किताब करके ही तुम्हें देंगे, ठीक है? इस पैसे का आधा तो मेरी जेब में जाएगा और आधे से थोड़ा बहुत तो काम करवा ही दूंगा, क्योंकि सड़क तो वैसे भी सही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। अरे अरे अरे, ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपके पिताजी कहाँ हैं? जब आया हूं तो उनसे मिलकर ही जाता हूं। अरे कौन आया है बेटी, कौन है? देखिए बाबा, कौन आया है आपसे मिलने के लिए। हाँ, कौन हो तुम बेटा, और इस समय मेरे घर पर? मैं आदित्य हूँ, नमस्ते। इसी राज्य का निवासी हूँ। आज नदी किनारे पानी लेने गया था, वहाँ आपकी बेटियों से मुलाकात हुई। वो पानी लेते समय गिरने ही वाली थी, इसीलिए मैंने उनकी मदद की और पानी लेकर आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए, अच्छे से खाना पीना करिए, बस, है ना? अरे नहीं बेटा, मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं रही। सुनो बेटा, तुमसे एक विनती है, मेरी बेटियों का थोड़ा ध्यान रखना बेटा, और अगर तुम्हें उनमें से कोई पसंद आए तो उससे विवाह कर लेना। हाँ, अब ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अपनी माँ से बात करूंगा और आकर आपको बताऊंगा। और हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटियों का ख्याल रखूंगा, है ना? हाँ बेटा, थोड़ा ख्याल रख लेना, मेरे अलावा अब इनका कोई नहीं है ना। तुम देख लोगे तो चैन से कम मर पाऊंगा। अरे आप ऐसी बातें मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, है ना? चलिए अब मैं चलता हूं। माँ, मैं आ गया। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन इतनी देर क्यों हो गई बेटा? घर में इतना काम पड़ा है, वो भूल गए थे क्या? हाँ, अरे नहीं माँ, आज किसी के घर गया था। घर? किसके घर? अरे माँ, आज जब मैं नदी किनारे पानी लेने गया था ना, तब दो लड़कियों से मुलाकात हुई। वो भी पानी ले रही थी, लेकिन गिरने ही वाली थी, इसीलिए मैंने उनकी मदद की और तब पता चला, ओह, वो दोनों अंधी हैं। ओहो, फिर? इसीलिए माँ, मैं उनका पानी लेकर उनके घर पहुंचा। वहां उनके पिता ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उनकी बेटियों का थोड़ा ध्यान रखूं और अगर कोई पसंद आ जाए तो उससे विवाह कर लूं। नहीं, ऐसी अंधी लड़कियों से कोई शादी करता है क्या? कोई जरूरत नहीं है, वो घर के किसी काम को नहीं कर पाएगी, उल्टा मेरे लिए परेशानी बढ़ेगी। अरे तो माँ, एक बात बताओ,
अंधे होने से क्या वो इंसान नहीं रही क्या? मुझे उनमें से, माँ सही बताऊं तो मुझे मुझे उनमें से एक पसंद है, और अगर शादी करनी हुई तो मैं उसी से करूंगा। जो करना है कर, लेकिन फिर मुझसे कुछ कहने मत आना। आगे चलकर कोई परेशानी हुई तो मुझसे मत कहना, ये मैं पहले ही बता रही हूँ। मंत्री, अरे मंत्री कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मंत्री जी। जी महाराज, जी 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 महाराज, आ गया। कहिए महाराज, क्या जरूरी बात है? हम तुम्हें धन देंगे, लेकिन उससे पहले हम राज्य भ्रमण पर निकलेंगे। हम महाराज हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि राज्य में कितना नुकसान हुआ है, कौन सी सड़क कितनी खराब है, उसे ठीक करने के लिए कितने हिसाब किताब के हिसाब से धन की आवश्यकता है। इसलिए मंत्री जी, तुम हमारे इस यात्रा का सारा इंतजाम करोगे। चलो। अरे 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 महाराज, राज्य भ्रमण क्यों? इससे आप बेवजह थक जाएंगे, बाहर धूल मिट्टी भी है, आप गंदे हो जाएंगे। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो। आप महल में आराम करिए, आपका सेवक किस दिन काम आएगा? अरे मैं हूं ना, मैं सारा काम देख लूंगा। हाँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं मंत्री जी, ये नहीं हो सकता। अरे भाई, हम इस राज्य के महाराज हैं, अगर हम स्वयं नहीं जाएंगे तो प्रजा की बातें कैसे सुनेंगे? तुम तुरंत हमारी यात्रा की तैयारी करो, बस। अरे महाराज, अगर आपको सड़कों की हालत जाननी है तो मैं राज्य की एक वृद्धा को आपके सामने ले आऊंगा। आप उसी के मुंह से राज्य की सड़कों की खबर सुन लीजिएगा। एक वृद्धा तो झूठ नहीं बोलेगी ना महाराज। अब लेकिन देवराज। महाराज, अब कृपया लेकिन वेकिन मत कहिए। अब देखिए, बाहर इतनी धूप है, आपका बाहर जाना ठीक नहीं है। मैं जल्द ही वृद्धा को आपके सामने हाजिर करता हूँ। भरोसा तो करिए महाराज, है ना? राखी, लीला, अरे कहाँ हो तुम दोनों? देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। राखी, अरे कहाँ गए सब? बाहर तो कोई नहीं दिख रहा। चलो अंदर ही जाकर देखता हूँ। अरे क्या हो गया? तुम सब क्या? ओ, क्या वो गुजर गए? हाँ आदित्य बाबू, कल रात अचानक पिता ने जोर से चीख मारी। उन्हें सीने में दर्द हुआ। हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, उनके हाथ पैर मलकर ठंडी हवा और पानी दिया, लेकिन दर्द के कारण पिता का निधन हो गया। वो हम 4 बहनों को अकेला छोड़कर चले गए। अब देखो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमें पिता का अंतिम संस्कार करना है, लेकिन हमारे पास कोई नहीं है। ये काम कौन करेगा? अब तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार करूंगा। कृपया शांत हो जाओ और रोना बंद करो। इस हालत में देखकर उन्हें और तकलीफ ही होगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पिता हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? बताइए ना, हमें यूं अकेला छोड़कर चले गए। अब हमारा क्या होगा? अरे नहीं नहीं, इन्हें यहाँ अकेला छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगा। मैंने वादा किया है कि मैं इन 4 का ख्याल रखूंगा, तो मुझे रखना ही होगा। हमारा क्या होगा? आप देखो, चलो मेरे साथ चलो, मैं सरकार से व्यवस्था करवा दूंगा। महाराज महाराज महाराज, मैं आ गया। है? अरे तुम अकेले क्यों आए हो? तुम मुझे कोई वृद्धा से मिलवाने वाले थे, और मुझे तो कोई वृद्धा नजर नहीं आ रही है। यही तो महाराज, वो आ रही हैं। प्रणाम महाराज, प्रणाम। आइए आइए आइए। आपको मेरे कुछ प्रश्नों के सही सही उत्तर देने होंगे। क्या आप दे सकेंगी? तो बताइए। हाँ महाराज, प्रश्नों का उत्तर देना कौन सा बड़ा काम है। राज्य की सड़कों की स्थिति कैसी है, बताइए। पूछिए।
महाराज, राज्य की सारी सड़कों की हालत बहुत खराब है। वाहन तो छोड़िए, लोग पैदल चलकर भी सुकून नहीं पाते। वाहन चलाना बहुत कठिन है, कोई व्यापार भी नहीं कर सकता। सामान लाने ले जाने के लिए जो भी वाहन निकलता है वो टूटी सड़कों पर पलट ही जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वृद्धा ने वैसे ही कहा जैसे मैंने सिखाया था। अब महाराज को मान लेना बाकी है, फिर सारा धन मेरा मेरा मेरा। और थोड़ा सा इस वृद्धा को भी दे दूंगा। हाँ, बूढ़ी कहाँ लेकर जाएगी धन को, वो थोड़े से में ही खुश हो जाएगी। तो क्या तुम वाकई में सच बोल रही हो? हाँ महाराज, ये सब सच है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? अरे माँ। इतनी रात हो गई, ये कौन है? इतनी रात को इन लड़कियों को घर क्यों ले आया? मैंने तुम्हें उन 4 लड़कियों के बारे में बताया था ना। हाँ, ये वही हैं। इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दो ना माँ। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? 4 अंधी लड़कियां लेकर इस घर में आ गया। खुद के खाने पीने का ठिकाना नहीं और ऊपर से इन्हें ले आया। तू पागल हो गया है क्या? अरे माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? अब ये सब मुश्किल में थी, इसीलिए इन्हें लेकर आया। और माँ, हम इंसान हैं, मुसीबत में दूसरों की मदद करना हमारा फर्ज है। माँ सुनो, तुम बस इनके लिए खाने का इंतजाम करो, मैं इन्हें अंदर छोड़ कर आता हूँ, ठीक है ना? हे भगवान, मेरे बेटे की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। लड़कियां तो सुंदर लग रही हैं, पर अंधी हैं। भगवान ही जाने, इन लड़कियों को घर की बहू बनाना नामुमकिन है। मैं तो कभी राजी नहीं होंगी। अरे माँ, इनके पिता का देहांत हो गया है, इसीलिए मैं इनको यहाँ लेकर आया हूँ। इतना मत सोचो, इस राज्य में अब इनका कोई नहीं है ना, कौन देखभाल करेगा इनकी? बस अब तुम खाना बना दो। क्या इनके पिता का देहांत हो गया? अच्छा रुको, मैं खाना लाती हूँ। महाराज, इस राज्य में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे अरे अरे, क्या बात है देवराज, क्या हो गया? इतनी हंसी क्यों आ रही है? बताओ, नहीं तो हम समझेंगे कैसे जब तक हमें कुछ बताओगे नहीं। और राज्य में क्या हो गया है, साफ साफ बताओ, हमें बताओ। अरे महाराज, हमारे राज्य में लड़कियों की कमी है। अरे बहुत से लड़के अच्छे अच्छे घर की लड़कियों की कमी के कारण शादी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, और महाराज, मैं भी उन्हीं में से एक अभागा हूँ, और क्या। अच्छा, पर इसमें हंसने जैसी क्या बात है? महाराज, असली बात तो अभी मैंने बताई ही नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तो बताओ, हम भी सुनना चाहते हैं कि असली बात क्या है। महाराज, हमारे राज्य का आदित्य वो कल रात 4 अंधी लड़कियों को अपने घर की बहू बनाकर ले आया है। हाँ। क्या? 4 अंधी लड़कियां? जरूर कुछ बात है। अरे क्या बात है महाराज, उन 4 लड़कियों के पिता की मृत्यु हो गई तो आदित्य ने दया करके चारों को अपने घर ला दिया। उसकी माँ तो गुस्से से तिल मिला रही है महाराज। अब आगे क्या होगा भगवान जाने। इस मामले पर थोड़ा गौर करना होगा, बड़ा ही अजीब मामला है। इतने दिनों से मैं और बाबू ही खाना बनाते, घर की सफाई, कपड़े धोते, और अब ये 4 अंधी लड़कियां भी आ गई। अब कौन करेगा ये सब काम? मेरा तो मन कर रहा है अभी घर छोड़कर भाग जाऊं। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप चिंता मत करिए, हम अपना काम खुद कर लेंगे। रहने दो, मुझे और नमक छिड़कने की जरूरत नहीं। अंधी लड़कियां काम क्या करेंगी?
मेरी मदद करेंगी। पहले बेटे का दिमाग खाया और अब मेरा दिमाग खाने आई हो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और क्या कहूँ? क्या तुम सबने सोचा है कि मैं तुम्हें सिर पर बिठाकर नाचूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा सोचा है तो दिमाग से निकाल दो। एक लड़की होती तो समझ में आता, पर 4 अंधी लड़कियां हैं। भगवान, तुम्हारी माँ ने कैसा भाग्य लेकर जन्म लिया था वही जाने। हम समझ सकते हैं कि हमारी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन यकीन मानिए, हम अपना खाना बनाना, कपड़े धोना और अपना ध्यान रखना सब कुछ खुद कर सकते हैं। आपके घर का खाना भी हम ही बना देंगे। हम अपने घर का सारा काम करते थे, बस पिताजी हमें थोड़ा मार्गदर्शन देते थे। हाँ, सच में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यकीन मानिए। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग क्या कर सकते हो। ये लो, चारों बीवियों के पति कैसे हो? क्या? अरे ये सब क्या बोल रहे हो मंत्री जी? तुम्हारा दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या, या तुम्हारा पूरा दिमाग ही खराब है? हैं? अरे अरे, हाँ हाँ हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। नहीं तो कोई 4 अंधी लड़कियों से शादी करता है क्या, वो भी एक रात के अंदर? हैं? शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलते हुए? अरे तुम इंसान हो या कुछ और हो? किसी की मुसीबत में अगर मैंने किसी की मदद कर दी है तो वो तुमसे देखी नहीं जाती हैं? अरे क्यों 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 आए शर्म, ये बताओ। जो चीज तुम कर सकते हो मैं उसको बोल भी नहीं सकता। मैं बोलूं तो बुरा लग रहा है, हैं? अरे तुम जाओ, अब मुझे खेत में काम करने दो, जाओ। अरे करो करो करो, काम करो। घर में कितने लोग हैं, सबके मुंह में खाना भी तो डालना होगा, हैं? अरे मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कहता हूं, मैंने इन चारों लड़कियों को बचाकर अपने घर लाया है, क्योंकि उनके पिता का देहांत हो चुका था। अब इनका कोई यहां इस दुनिया में नहीं है। मैंने उनके पिता से वादा किया था कि मैं उनकी बेटियों का ध्यान रखूंगा, समझ गए? सब समझ गया। बूढ़ी माँ के घर में काम करने वाला कोई नहीं, और फिर 4 अंधी लड़कियां ले आया। अरे बूढ़ी तो काम करते करते मर ही जाएगी ना। क्या लड़का है, तुम्हारे जैसे लड़के का होना नहीं होने से बेहतर है। हाँ। आ रही हूँ बूढ़ी माँ। कौन? हाँ, आओ। पर तुम्हारा नाम क्या था? 4 लड़कियों के बीच नाम याद रख पाना मुश्किल है। मेरा नाम राखी है बूढ़ी माँ। आपका सारा काम हो चुका है। सारा काम हो चुका है, लेकिन तुम में से कोई तो देख नहीं सकता। फिर तुम सब काम कैसे करती हो, और वो भी इतनी जल्दी? बूढ़ी माँ, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम 4 बहनें हैं, पर मेरी मंझली बहन लीला देख नहीं सकती। ताकि उसे कोई परेशानी ना हो, हम 3 यानी मैं, गार्गी और छाया अंधी बनने का नाटक करती हैं और समाज के सामने भी कहते हैं कि हम अंधी हैं, ताकि हमारी बहन लीला को तकलीफ ना हो। तुम लोग अपनी बहन के लिए इतने दिनों से अंधे बने हो। तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें समझे बिना कई कड़ी बातें बोल दी। माफ कर दो मुझे। नहीं नहीं, आप तो हमारी बुजुर्ग हैं, आप कुछ भी कह सकती हैं, हमें कुछ भी बुरा नहीं लगा। हाँ, बहुत घमंड आ गया है इस आदित्य को ना। पूरे राज्य में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, दयालु बनने के ख्वाब देख रहा है। रुक जा, आज तेरा घर जलाकर राख कर दूंगा, फिर देखूंगा कि कौन किसको आश्रय देता है। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? मैं अभी लोगों को बुलाती हूँ। गार्गी, जा पानी ले आ।
उसके हाथ में जो आग है पहले उसे बुझा दो। हाँ दीदी, रुकते हैं। कौन है? कहाँ है? हमारे घर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है देवराज मंत्री। क्या? ये देवराज? अरे देवराज, तू आग लगाने की कोशिश कर रहा है, और राखी तुम उसे देख कैसे पा रही हो और आग कैसे बुझाई? माफ करना, असल में मैं, गार्गी और छाया देख सकते हैं, लेकिन हमारी बहन लीला देख नहीं सकती, ताकि उसे कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम तीनों बहनें पूरे समाज के सामने अंधी बनी रहती हैं। ये तो सच में बहुत अच्छे हैं। मैं भी गलती कर रही थी, मैं इन्हें पहचान नहीं पाई। और देवराज, मैं तो तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तेरी ये सारी करतूतें मैं महाराज को बताऊंगा। आखिर महाराज को भी तो पता चले तेरे कुकर्मों के बारे में, और तुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, मैं भी महाराज के पास जाऊंगी और अपनी गलती बताऊंगी। बुरे रास्ते पर चलने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए।